हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 17th क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियोस में हमने 16th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक एपी का, देखिए ये गिवन है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक एपी का आपको 20th टर्म निकालना है, बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से निकालना है आपको। ओके, और आपको एपी दे रखा है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, एग्जांपल्स में भी किया है और एक्सरसाइज में भी था, राइट। हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में, एपी को ही उल्टा कर देते थे। ओके, उन्होंने हमसे पूछा है फ्रॉम द लास्ट, तो हम क्या करते हैं, एपी को बैक कर देते हैं। उससे पहले हम इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है, क्या है, 3 है, राइट। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का गैप, यानी कि a2 माइनस a1। a2 कितना है, 8 है, माइनस a1 कितना है, 3, राइट। तो आपका d कितना आ गया, 5। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए जहां पे लास्ट टर्म पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, एपी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग द एपी, एपी को हम रिवर्स करके लिखते हैं। तो देखिए 253 जो लास्ट टर्म था, अब वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया 253, कॉमा जो 3 था, जो फर्स्ट टर्म था, अब क्या हो जाएगा, वो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। उससे पहले के नंबर भी लिख लीजिए आप। ओके, इस तरीके से। अब आप देखेंगे इस एपी का फर्स्ट टर्म है 253, राइट, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 5। मैंने बताया था जो हमारा ओरिजिनल एपी होता है उसका जो साइन होता है उसको रिवर्स कर दीजिए। अगर आप वैसे नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, देखिएगा 8 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी ये भी क्या है, एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 253 है और जिसका कॉमन डिफरेंस -5 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 20th टर्म निकालेंगे। तो पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब हम क्या करेंगे, A20 निकालेंगे। ये तो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब A20 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारी 253, ओके, प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू माइनस का 5। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। 253, 19 5 सा 95, माइनस का आएगा 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 13 माइनस 5 8 एंड दिस इज 14, 14 माइनस 9 5, ओके, और ये हो जाएगा 158। तो आपका 20th टर्म क्या आया, 158। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या किया हमने, एपी को रिवर्स किया। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. बहुत ही सिंपल है, जो जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। इस AP में आपको AP गिवन नहीं है, राइट। तो हम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेते हैं। तो देखिएगा, लेट द कॉमन डिफरेंस बी, लेट, पहले हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी first term and the common difference of the AP B, A and D respectively. ओके, हमने ये मान लिया कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस इसका D है। ओके, अब देखिएगा क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, राइट। क्या कह रहा है वो, 4th टर्म और 8th टर्म उनका सम कितना है, 24। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मत डालिए, हम इसको सॉल्व करके
फिर हम इक्वेशन बना लेंगे, राइट। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है देखिएगा, A4, पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम पुट कर देते हैं इसको। तो देखिए क्या आएगा, A4 के लिए क्या बनेगा, a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, राइट, प्लस A8 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 24। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा a प्लस ए 2a हो जाएगा, और 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3d, है ना, और यहाँ पे 8 माइनस वन 7d, तो 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा, 10d, राइट, इक्वल्स टू 24। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d ब्रैकेट के अंदर, है ना, 24। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है देखिएगा, द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म्स, सिक्स्थ एंड, यहां ऑल्सो लिख लीजिए, ऑल्सो सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 दे रखा है। तो जनरल टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर्मूला, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 44, राइट। अब देखिएगा a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और यहां पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस वन यानी कि 5d, राइट, और 10 माइनस वन यानी कि 9d हो जाएगा। तो 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा, 14d। आप चाहें तो स्टेप वाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 44। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे, है ना। क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d निकालना है। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 5d, है ना। तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 5d। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ताकि हम d की वैल्यू निकाल सके। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिएगा, इस इक्वेशन थर्ड में से a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, इक्वेशन 2 है आपके पास a प्लस 7d, तो a की जगह हम पुट करेंगे 12 माइनस 5d प्लस 7d, है ना, a की तो वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इतना समझ में आया आपको, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 12, 7d में से 5d कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2d इक्वल्स टू 22। 12 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2d इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12, राइट, कितना हो जाएगा, 10। अब देखिएगा 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा d इज इक्वल्स टू 5, है ना, 10/2 दैट मीन्स 5। अब d की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसको पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन में, ताकि आप a की वैल्यू निकाल सके। तो देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, है ना, आपकी जो मर्जी उसमें पुट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इंटू डी की जगह डालेंगे 5, राइट। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 5 आर 25, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13। इतना समझ में आया आपको, a की वैल्यू आ चुकी है -13 और d की वैल्यू आ चुकी है 5। आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी आपको a1 a2 और a3 निकालना है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिएगा, आपके पास a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5। तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, वो तो हो जाएगा माइनस का 13, राइट। और सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, जनरल टर्म हम पहले ही लिख चुके हैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1
इंटू डी, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है माइनस का 13 प्लस 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, कितना हो जाएगा ये माइनस का 8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो A3 हम निकाल लेते हैं, वो क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू माइनस 13 है, 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू डी की वैल्यू है 5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10, कितना हो गया माइनस का 3। सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। ओके, जितने भी आपसे पूछा जाता आप बता सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे पुराने चैप्टर्स में हो, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे या फिर आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।